हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो लोगिया। ये है एपिसोड नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने टीम रॉकेट के बहुत सारे ग्रंट से फिर से बैटल की थी। हम लाइट हाउस में गए, हमने पूरी तरह से लाइट हाउस को एक्सप्लोर किया। जिम लीडर जैस्मिन वहीं पर है, वो जिम में तो फिलहाल नहीं है। तो एम्परॉस पोकेमॉन बीमार है, उसे बुखार आई है, इस वजह से लाइट हाउस बंद है। तो जिम भी तब तक नहीं खुलने वाला। अब हमें एम्परॉस पोकेमॉन के लिए मेडिसिन लानी होगी, इसलिए हमें नेक्स्ट सिटी में जाना होगा। नेक्स्ट सिटी के लिए रास्ता यहाँ से है, हमें यहाँ से सर्व करना है। और वाइल्ड पोकेमॉन हमें बहुत परेशान करने वाले हैं। तो हम जिस रूट पर से आए थे वहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स थे, मैंने सभी ट्रेनर से बैटल की है। हमारे सभी पोकेमॉन लेवल 50 के हो गए हैं, जस्ट ग्लाइगर ही लेवल 47 का है। तो अब हम सुपर रिफल का भी यूज़ करेंगे। ओके, रिफल का यूज़ कर लेते हैं। मैंने सुपर रिफल्स भी बहुत सारे ख़रीद लिए हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे, मैं बाद में सेपरेटली उनसे बैटल कर लूँगा। ओके, इससे हमें बहुत ध्यान से चलना होगा यहाँ से। ओके, देखते हैं, हमें यहीं पर जाना है। ओके, रिफल का यूज़ तो हमें करना है। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक एक्स डिफेंड। मैं ऐसे आइटम्स यूज़ तो नहीं करता, हम उसे बाद में सेल कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक पोकेमॉन एग है, इसे ले लेते हैं। तो हमारे पास पहले भी 2 पोकेमॉन एग थे, तो उसमें से कोई अच्छे पोकेमॉन तो नहीं निकले। एक एग में निकला था ग्लाइगर, हमारे पास पहले से ही ग्लाइगर है। और दूसरे में से निकला था एक मैनकाइट, उसकी टाइपिंग वाटर और फ्लाइंग है। और हमारे पास पहले से ही वाटर टाइप पोकेमॉन है। मैंने उन दोनों को पीसी में डिपॉजिट कर दिया है। यहाँ पर एक बेलीफ अपीयर हो सकती है और कुलावा भी, दोनों स्टार्टर। आप इस टीएम की लोकेशन को भी याद रखना। आपको पकड़ना है तो आप दोनों पोकेमॉन को पकड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, हमें यहाँ से जाना है। ओके, तो उसने रास्ता ब्लॉक किया था लेकिन हमने उसे स्किप कर दिया। एक नेट बॉल, आप इसकी भी लोकेशन को याद रखना। शायद से हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं। तो ये है सिंडावुड सिटी, हमें यहीं पर आना था। तो एम्परॉस पोकेमॉन को बुखार आई है, हमें उसके लिए मेडिसिन लेनी है इसी सिटी में से। ओके, थैंक यू नरजॉय, आप हमारे पोकेमॉन को हील कर रही हो इसलिए। तो देखते हैं हमें मेडिसिन कौन देने वाला है, ये तो मुझे पता नहीं है, इसलिए हम इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो वो लड़का कह रहा था कि जैस्मिन के पास स्टील टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। ओके, इसने भी हमें मेडिसिन नहीं दी, तो हमें मेडिसिन कौन देगा। ओके, आप दे दो हमें मेडिसिन। तो ये चक के बारे में बात कर रहा है। तो चक इस टाउन का जिम लीडर हो सकता है। तो एनिमे में मैंने देखा है कि चक के पास सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है और हमारे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, बहुत अच्छा, ग्लाइगर। तो उसके पास एक्रोबैटिक्स है, हम उसके पोकेमॉन को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। तो इससे भी बात करके देखते हैं। हमें मेडिसिन चाहिए, तो क्या ये हमें देगी मेडिसिन। ओके, नहीं। तो हमें सबसे पहले अब जिम लीडर को हराना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पर एक नया रूट है, इसलिए हम सबसे पहले जिम लीडर चक से बैटल करेंगे। मैं ग्लाइगर को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लेता हूँ। अब हम रेडी है बैटल करने के लिए। ओके, हम कुछ ट्रेनर से बैटल कर लेंगे और कुछ ट्रेनर्स को स्किप कर देंगे। तो इसके पास एक ही पोकेमॉन है, ये एक अच्छी बात है। इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। तो ग्लाइगर सच में बहुत पावरफुल है। हमें इसे इवॉल्व करने के लिए रेजर फैंग की ज़रूरत है, लेकिन मार्ट में तो हमें रेजर फैंग दिखा नहीं। देखते हैं, हमने इस सिटी के मार्ट को एक्सप्लोर नहीं किया। तो मैं इस ट्रेनर से बैटल कर लेता हूँ और हम कुछ ट्रेनर्स को स्किप भी करने वाले हैं। एक हिटमॉन्टॉप, इस पर भी
फ्लाइंग टाइप मूव सुपर इफेक्टिव है। बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो दूसरा है हेराक्रोस। इस पर तो ये बहुत डबल सुपर इफेक्टिव है क्योंकि इसकी टाइपिंग बग और फाइटिंग है। ओके, शायद से अब जिम लीडर ही बचा है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, यह है जिम लीडर चक। इसके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। तो ये कह रहा है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ और तुमसे अब मैं बैटल करूँगा। ओके, कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से रेडी हैं। तो इसके पास जस्ट 3 ही पोकेमॉन है, कोई बात नहीं। इसे देते हैं एक्रोबैटिक्स। तो दूसरा कौन सा है? ओके, दूसरा पॉलीव्रैथ है। इस पर भी शायद ये सुपर इफेक्टिव है। हाँ, बहुत अच्छे। आइस पंच हम पर सुपर इफेक्टिव है और हमारा पोकेमॉन फ्रीज हो गया। कोई बात नहीं, अब मैं पिकाचू को निकालता हूँ क्योंकि पिकाचू भी इसे बहुत आसानी से फेंट कर सकता है। इसकी टाइपिंग है वाटर और फाइटिंग, इसलिए ओके मैं इसे लेता हूँ थंडरबोल्ट। वैसे भी ग्लाइगर ने बहुत सारे पोकेमॉन को फेंट किया है। और लास्ट पोकेमॉन कौन सा है? लास्ट है प्राइमेप। तो थंडर की एक्यूरेसी कम है, लेकिन मैं इस बार रिस्क लेने वाला हूँ। लेकिन पिकाचू का अटैक कभी मिस नहीं होता। फेरेलिगेटर लेवल 51। पिकाचू भी 51 का हो गया है और टाइप्लोजन भी। तो हमने जिम लीडर चक को हरा दिया। तो क्या ये हमें मेडिसिन देगा? हमें मिला है स्टॉर्म बैच। तो हम फ्लाई HM का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें फ्लाई HM तो मिला नहीं है। तो इसने हमें TM दिया है कोई। ओके, हमें मेडिसिन भी चाहिए, लेकिन मेडिसिन तो इसने हमें मेडिसिन नहीं दी। देखते हैं TM कौन सा है। ओके, कहाँ पर है इसका TM? शायद ऊपर होगा। तो इसने शायद से हमें आइस पंच दिया है। नहीं, शायद से फोकस पंच। ओके, नो प्रॉब्लम। फोकस पंच का अटैक तो वैसे 150 है, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन लगती है। अगर सामने वाला पोकेमॉन आपको पहले हिट करता है तो आपका पोकेमॉन फ्लिंच हो जाएगा। इस वजह से मैं उसे अपने पोकेमॉन को नहीं सिखाऊंगा। तो इसने हमें HM2 दिया, बहुत अच्छे। तो हमें मेडिसिन भी चाहिए थी। वैसे मेडिसिन तो मिली नहीं है। शायद स्टोरी ऐसी हो सकती है, जिम लीडर को हराने के बाद हमारे पास ऐसे ही मेडिसिन आ जाएगी या ऐसा कुछ। तो एक बार चलते हैं। तो फ्लाई तो हमारा कोई पोकेमॉन शायद सीख नहीं सकता, फिर भी एक बार हम चेक करते हैं। नहीं, ग्लाइगर सीख नहीं सकता क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप भी है, इसलिए। तो क्या हमें लास्ट सिटी में जाना चाहिए? फिर भी एक बार देखते हैं। हम लास्ट सिटी में ही चलते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। ओके, एक शूडो वूडो, कोई बात नहीं, हम बाद में बहुत अच्छे पोकेमॉन को पकड़ेंगे। मैं फ़िलहाल रिपल का यूज़ कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से चलेंगे हम। ओके, यहाँ से ऐसे हम बहुत नज़दीक हैं। ऑलिविन सिटी में पहुँचेंगे अब हम। और हमने लाइट हाउस के सारे ट्रेनर्स को मैंने हरा दिया था, और इसे भी शायद से हमने हरा ही दिया था। यहाँ पर एक TM है, लेकिन इससे पहले हमें इस स्विमर से बैटल करनी होगी। कोई बात नहीं। ओके, हम रिस्क ले लेते हैं। मैं इसे एक्रोबैटिक्स देता हूँ। रेनडास की वजह से वाटर टाइप ऑफ सुपर इफेक्टिव हो जाते हैं। इस बार नॉक ऑफ।
तो दूसरा भी वाटर टाइप होगा, इसलिए मैं अब पिकाचू को निकालता हूँ। अब इसे देंगे थंडरबोल्ट। तो हमने इसे बहुत आसानी से हरा दिया है। तो अब हम उस टीएम को ले लेते हैं जो कि है यहाँ पर। आप इसकी लोकेशन को याद रखना। तो ये शायद से सोलर बीम है। ओके, रिफल का यूज़ हमें करना ही है। अब हम आ गए हैं ओलिविन सिटी में। तो चलते हैं एम्फ्रॉस पोकेमॉन से मिलने के लिए। वो बहुत ऊपर है। ओके, शायद से ये लास्ट फ्लोर है। ओके, एक और फ्लोर है, हमें और ऊपर जाना है। रिफल का यूज़ हमें अभी नहीं करना। ओके, हमें बहुत ही ऊपर जाना है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर। ओके, देखते हैं क्या हमारे पास मेडिसिन आ गई। ओके, तो हमारे पास मेडिसिन आ गई है। ओके, शायद से मेडिसिन हमारे पास नहीं आई है, तो हमें फिर से अब वहीं पर जाना होगा। ओके, वहाँ पर शायद से नीचे कोई घर होगा, हमें उसे एक्सप्लोर करना है। तो मैं जस्ट इन सेकेंड आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सिटी में मिलता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं फाइनली सिंडावुड सिटी में आ गया हूँ। शायद हमें यहाँ पर घरों को फिर से एक्सप्लोर करना होगा। हमें यहीं पर मेडिसिन मिल सकती है एम्फरॉस के लिए। तो इससे एक बार बात कर लेते हैं। ओके, इसने तो हमें मेडिसिन नहीं दी। एक बार इस घर को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ओके, इसने भी नहीं दी। तो क्या इस घर में? ओके, हमने शायद इससे बात नहीं की थी। देखते हैं क्या यहाँ पर और बहुत सारे घर हैं। इससे एक बार बात कर लेते हैं। तो क्या ये हमें देगा मेडिसिन? तो अंकल जी, हमें मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो ये अंकल जी हमें मेडिसिन देने वाले हैं, बहुत अच्छे। तो अंकल जी हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन ये अंकल बहुत अच्छे हैं। ओके, ये कह रहा है कि पहले जाकर एम्फरॉस को वो मेडिसिन देकर आओ। तो हम मेडिसिन उसे ज़रूर देंगे। ओके, चलते मैं सुपर रिफल का यूज़ फ़िलहाल कर लेता हूँ, वरना हमें ये पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। ओके, कहाँ पर है सुपर रिफल्स? यहाँ पर है सुपर रिफल। ओके, चलते हम बहुत फास्ट चलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेनर से बैटल की थी और कुछ को हमने स्किप कर दिया था। मैं बाद में इनसे सेपरेटली बैटल कर लूँगा। ओके, बहुत फास्ट चलना हो। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, हमने इसे नहीं लिया था। आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक सुपर रिफल। तो सुपर रिफल तो हमारे फ़िलहाल बहुत काम आ रहे हैं। ओके, ध्यान से चलेंगे हम। ओके, बहुत ध्यान से। तो फाइनली हम फिर से ओलिविन सिटी में आ गए हैं। तो लाइट हाउस में हमें बहुत ऊपर जाना होगा, क्योंकि लाइट हाउस बहुत बड़ा है। इसके कितने फ्लोर्स है? शायद 7 या 8 फ्लोर्स है। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है जिम लीडर जैस्मिन और एम्फ्रॉस। तो अब एम्फ्रॉस पोकेमॉन ठीक हो जाएगा, हम उसके लिए मेडिसिन लेकर आ गए हैं। तो मार्ट वाले अंकल ने हमें मेडिसिन दी, ये मुझे पता नहीं था। तो जैस्मिन, हम मेडिसिन लेकर आ गए हैं, अब एम्फ्रॉस पोकेमॉन ठीक हो जाएगा। तो एम्फ्रॉस पोकेमॉन ठीक हो गया है और जिम लीडर
अब उसके जिम में गई है, तो हम भी अब जिम लीडर से ही बैटल करेंगे। तो क्या एम्प्रोस हमारे पार्टी में आएगा? नहीं, हमारे पास पहले से ही ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन है, हम एम्प्रोस को पार्टी में नहीं रख सकते। रिफल का यूज़ तो अब नहीं करना हमें। शायद से हमने ऑलिविन सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं किया था, अब हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम करेंगे जिम लीडर जैस्मिन से बैटल। तो ये सच में लाइट हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब हम इसके बाद कभी लाइट हाउस में नहीं आएंगे, क्योंकि लाइट हाउस में हम बोर हो जाएंगे इतने फ्लोर्स को चढ़कर। ओके, सबसे पहले चलते हैं पोकेमॉन सेंटर, वरना हम कभी बैटल हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुंचेंगे। ओके, थैंक यू नरजॉय। ओके, फिर से हमें हील नहीं करवाना, तो चलते हैं बाहर। तो पहले इस टाउन को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, कुछ नहीं, उसने तो कुछ कहा नहीं। तो ये भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये एक छोटा बच्चा है, तो ये कह रहा है कि ऑलिविन सिटी बहुत अच्छी है। तो इस घर में चलते हैं। तो ये एक मूव डिलीटर है, लेकिन हमें तो कोई मूव को डिलीट नहीं करवाना। तो यहाँ पर एक वूपर है, इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, वाटर और ग्राउंड। लेकिन हमारे पास पहले से ही एक अच्छा वाटर टाइप पोकेमॉन है, और ग्राउंड टाइप तो हमारा ग्लाइगर है। तो इस हाइकर अंकल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। ओके, यहाँ पर है मार्ट। तो मार्ट में क्या हमें रेजर फैंग मिल सकता है? हमें रेजर फैंग की बहुत ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर स्टोन्स ही मिलने वाले हैं, शायद नेक्स्ट सिटी में हमें मिल सकता है रेजर फैंग। तो यहाँ पर हमें शायद मोमो मिल्क मिल सकते हैं। यह है एक मिल्क टैंक। ओके, हमें मोमो मिल्क नहीं खरीदना, क्योंकि हमारे पास लेमनेड है। ओके, चलते हैं, देखते हैं। हमने शायद से टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया है। तो सेलर अंकल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, शायद से इस घर को हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। यहाँ पर एक फिशरमैन है। ओके, अंकल कुछ नहीं कह रहे, मुझे लगा कि वो हमें फिशिंग रॉड देने वाले हैं। तो इस रूट पर शायद हम नहीं जा सकते, तो सबसे पहले हमें जिम लीडर को हराना होगा। तो उसके पास सभी स्टील टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं। हमारे पास ग्लाइगर है, ग्लाइगर के पास एक फाइटिंग टाइप मूव भी है। तो क्या इनसे बैटल कर ले? ओके, हम सबसे बैटल कर लेते हैं। ओके, ये तो हमसे बैटल नहीं कर रहा। ओके, क्या ये? तो ये भी हमसे बैटल नहीं करने वाले। उन्होंने हमसे कहा कि तुम जाकर लीडर से ही बैटल कर लो, तो आ जाओ। ओके, ये क्या कह रही है? तो ये कह रही है कि मैं ऑलिविन सिटी की जिम लीडर हूँ, और मेरे पास है स्टील टाइप पोकेमॉन। ये एक नई टाइपिंग है, ये ऐसा कह रही है। तो हमें स्टील टाइपिंग के बारे में पूरी नॉलेज है, इस पर फाइटिंग टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो स्काई अपर कट ग्लाइगर ने रिसेंटली सीखा है। थंडर वेव इस पर असर नहीं होगा, क्योंकि ग्लाइगर ग्राउंड टाइप भी है। तो देखते हैं दूसरा कौन सा है। तो दूसरा है इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन स्टेलिक्स। इसकी टाइपिंग है स्टील और ग्राउंड, और इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसका डिफेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं अपने ग्लाइगर को फेंट नहीं होने दूंगा। मैं अब फेयर एलिगेटर को निकालता हूँ। फेयर एलिगेटर भी उस पर सुपर इफेक्टिव है, क्योंकि वो एक ग्राउंड टाइप भी है, इसलिए। तो इसे हम देते हैं एक्वाजेट। तो स्टीलिस का डिफेंस सच में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तुम्हें फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे।
तो इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन है मैग्नेटॉन। ओके, स्टीलेक्स इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन था। अब मैं निकालता हूँ पिकाचू को, हम इसे देंगे डबल किक। ओके, कोई बात नहीं। तो ट्राई अटैक एक नॉर्मल टाइप मूव है। हमारा पिकाचू पैरालाइज है। तो हम पिकाचू को भी फेंट नहीं होने देंगे। मैं अब निकालता हूँ टाइप्लोजन को। हमने इस वीडियो में इस जिम लीडर से हर पोकेमॉन से बैटल की है। हमारे सभी पोकेमॉन ने इससे बैटल की। अब इसे देंगे फ्लेम थ्रोवर, ये फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे। टाइप्लोजन भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। फेरेलिगेटर लेवल 52 का हो गया है। टाइप्लोजन भी लेवल 52। तो हमने जिम लीडर जैस्मिन को हरा दिया है। तो हमें मिनरल बैच मिला है। तो हमारे लेवल 70 तक के पोकेमॉन हमें ओबे करेंगे। हमें एक टीएम भी मिलेगा। ओके, चलते अब बाहर। तो शायद से हमें टीएम मिला है आयरन टेल, क्योंकि वो एक स्टील टाइप जिम था, इसलिए मुझे लग रहा है कि आयरन टेल मिला होगा। तो हमारे पोकेमॉन भी हील हो गए हैं। तो आयरन टेल हमें अपने पोकेमॉन को सिखाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा ऐश के पिकाचू को भी आयरन टेल आता था। तो मैं आयरन टेल अपने पोकेमॉन को ज़रूर सिखाऊंगा। तो देखते हैं क्या हमें आयरन टेल ही मिला है। ओके, शायद आयरन टेल नहीं। ओके, हमें आयरन टेल नहीं मिला है। शायद से दूसरा कोई मूव मिला है हमें, शायद से रॉक टूम या ऐसा कुछ। ओके, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे सिटी में। शायद से ये रूट अब ओपन हो गया होगा। तो अंकल जी अब हमें जाने दे रहे हैं। ये है रूट 18। हाँ, ये एक नया रूट है और यहाँ पर बहुत डिफरेंट पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं अपने फाइनल एवोल्यूशन वाले। और यहाँ पर एक अर्सरिंग भी अपीयर हो सकता है, वो एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। तो ऐश का जो राइवल था उसके पास भी एक अर्सरिंग था, उसका अर्सरिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल था। पॉल के पास था अर्सरिंग। आप इस टीएम की लोकेशन को याद रखना, एक बुलेट सीड। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस रूट से आगे जाएंगे और नेक्स्ट सिटी में पहुँचेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।